स्वागत है आपका। बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनमग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयादीरये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैविशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे निवेशयन्तम् वटाय पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन के नाशत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार, श्री बांके बिहारी लाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहनें,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरुदेव की बहती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं और साथ में प्रभु के नाम का गुणगान भी कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का जो मार्ग दिखाते हैं वह गुरुदेव ही दिखाते हैं। तो आइए सज्जनों, आज हम इस प्रसंग में वामन भगवान के अवतार के विषय में श्रवण करेंगे। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जो बहुत ही उत्तम समय था, अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया। बोलिए वामन भगवान की जय। जब भगवान का अवतार हुआ उस समय भगवान का जो स्वरूप था वह बहुत ही छोटा सा था। अंगुल के समान छोटा सा रूप था उनका। उनके जन्म के समय शंख दुंदुभी बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे जब भगवान ने अवतार लिया। महर्षि कश्यप थे, उन्होंने भगवान का जातकर्म संस्कार किया। जब समय आया तो उनका उपनयन संस्कार किया गया। बृहस्पति जी ने उन्हें यज्ञोपवीत, कश्यप ने उन्हें मेखला और पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण वृक्षर्व प्रदान किया। चंद्रमा ने उन्हें पलाश का दंड, माता अदिति ने उन्हें कोपिन, ब्रह्मा जी ने कमंडलू और यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया। जो जगत चंडी माता उमा थी, उन्होंने उन्हें भिक्षा प्रदान की। भगवान वहां से नर्मदा के उत्तर में विस्थान कर गए, जो प्रभु प्रभु कक्ष नाम का जो देश था वहां पर, जहां दैत्य राजबलि का यज्ञ हो रहा था। जब भगवान वहां पहुंचे तो जितने भी ऋतुस थे जो मंत्र गान कर रहे थे, उन्होंने उनको देखा, दैत्यराज बलि को आने की सूचना दी। दैत्यराज बलि ने जब उनको देखा तो उनका स्वागत किया, खड़े हो गए उनके लिए और उनका स्वागत पूजन किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार वपुर्धरम्। हे प्रभु, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी जो तपस्या उन्होंने की है वह साक्षात मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आ गई है। हे प्रभु, आपका स्वरूप इतना सुंदर है कि मैं मुग्ध हो गया आपके स्वरूप को देख करके, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका स्वागत है हमारे यहाँ। आपके यहाँ आने से हमारे सभी जो जितने भी पितृ थे वह सभी तृप्त हो गए हैं। हमारा जो कुल है वह भी आपके आने से पवित्र हो गया है। और जो मेरा यज्ञ चला था, ऐसा मुझे लगता है कि मेरा यज्ञ भी इससे सफल हो गया। हे प्रभु, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप जो चाहते हो मैं आपको वही दूंगा। कहने लगे दैत्यराज बलि कि प्रभु, यदि आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दे देता हूँ। यदि आपको धन चाहिए तो मैं आपको धन दे देता हूँ। यदि आपकी इच्छा सोने की है तो मैं आपको सोना दे देता हूँ। और यदि आप इन सबको छोड़ करके यदि आपकी इच्छा विवाह करने की है तो मैं किसी सुंदर सी ब्राह्मण कन्या से, छोटी कन्या से आपका विवाह करवा देता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज बलि ने वामन भगवान से कहा। भगवान बोले कि हे दैत्यराज, तुम ही बताओ कि यदि विवाह होगा तो संतान भी होगी, और संतान होगी तो उसे कष्ट भी होगा, और कष्ट होगा तो वह रोएगी भी, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना। बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप विवाह नहीं करना चाहते तो आप कुछ और मांग लीजिए। जो भगवान थे वामन भगवान, वो बलि की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि राजन, तुम्हारा कथन बहुत अच्छा है और तुम्हारे कुल और तुम्हारी परंपरा के अनुकूल है तुम्हारा कथन, जो तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है। क्योंकि तुम्हारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो देने की प्रतिज्ञा करे और फिर बाद में उस प्रतिज्ञा से पीछे हट जाए।
तो तुम्हारे पिता थे विरोचन, वह भी बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर करते थे। एक बार देवता एक बार की बात है कि देवता ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास आए और उनकी आयु का दान मांगा। जो तुम्हारे पिता थे विरोचन, वह जानते थे कि ब्राह्मण के वेश में देवता है, फिर भी उन्होंने अपनी आयु का दान कर दिया। फिर महाराज बलि कहने लगे, प्रभु आप तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप ये बताइए कि आप हैं कौन? कस्त्व ब्रह्मन, बामन भगवान ने कहा, अपूर्वा, मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बलि ने कहा, कौन चाहता वस्ती ही, आपका निवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप, कौन सी जगह, कौन सा स्थान है जहाँ आप निवास करते हैं? भगवान ने कहा, अखिलम ब्रह्म सृष्टि ही, मैं तो संपूर्ण सृष्टि में निवास करती हूँ, संपूर्ण सृष्टि ही मेरा निवास स्थान है। बलि कहने लगा, प्रभु कस्ते त्रातः, आपकी रक्षा कौन है, कौन है जो आपकी रक्षा करता है? भगवान कहने लगे, अनाथ, मैं तो अनाथ हूँ। बलि ने फिर कहा कि क्वच तव पितरो, तुम्हारे माता पिता कौन है, आप अपने माता पिता के विषय में कुछ बताइए मुझे। तो भगवान कहने लगे कि नैव तास्तम स्मरामि, मुझे स्वयं ही स्मरण नहीं कि मेरे माता पिता कौन है। दैत्यराज बलि सोच में पड़ गया, कहने लगा कि किम ते अभिष्टम ददामी, मैं आपको क्या दूं प्रभु, किस चीज की अभिलाषा है आपको, आप क्या चाहते हैं, क्या दूं मैं आपको? भगवान कहने लगे कि त्रिपद परिमिता भूमि है, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला कि 3 पग भूमि, अल्पम एतद, यह तो बहुत कम है, 3 पग भूमि, बस इतनी सी। भगवान बोले कि मेरे लिए तो ये जो 3 पग भूमि है यह त्रिलोकी के समान है, त्रिलोक्यों भावगर बलि में थी। और कहने लगे, बलि ने कहा कि प्रभु फिर से विचार कर लीजिए, आपने इतनी सी भूमि मांगी है तो आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई द्वार, फिर कोई दूजे याचक नहीं करे और की आस। क्योंकि एक बार जो दैत्यराज बलि से के द्वार पर जिस किसी चीज की याचना कर लेता है, उसे फिर किसी और से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रहती। भगवान बोले, क्या बोले भगवान कि असंतुष्ट द्विजा नष्टा संतुष्टाश मही भुजा, कि हे दैत्यराज बलि, यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए तो वह नष्ट हो जाता है, और राजा संतुष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। सा लज्जा गणिका नष्टा, और गणिका यदि लज्जा करने लग जाए तो वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। निर्लज्जा कुलांगना, और कुल की बहू यदि निर्लज हो जाए तो वह भी नष्ट हो जाती है। इसलिए असंतोषी ब्राह्मण का नाश शीघ्र ही हो जाता है। इसलिए है दैत्यराज बलि, तुम उतने ही धन का संचय करो, हम सभी को भी इतने ही धन का संचय करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। इसलिए तो मात्र मुझे 3 पग भूमि दे दो। अब भगवान बार बार बोलने लगे कि 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। अब वहां जितने भी प्रत्युष, जितने भी मंत्र काम कर रहे थे, सोचने लगे 3 पग भूमि बार बार ही याचना कर रहे हैं। और जो गुरु शुक्राचार्य थे उन्हें भी संदेह हो गया कि ये कौन है जो बार बार 3 पग भूमि की याचना कर रहा है। तो जितने भी ब्राह्मण थे उनके मुख से एक मंत्र निकला कि इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधमे पदम, अरे यह तो जो 3 पग भूमि की याचना कर रहा है यह तो विष्णु है, और यह तो 3 पग में क्या, 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेगा। जैसे ही शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य ने यह मंत्र सुना और ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ गए कि यह वामन भगवान, वामन अवतार के, जो वामन के रूप में जो था वो तो स्वयं विष्णु ही है। और दैत्य राजवली से कहने लगे कि हे राजन,
राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य। विष्णु वेश वामन धरो, करन हेतु सुर कार्य। हे बलि, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह कोई और नहीं, देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाला वामन के रूप में स्वयं विष्णु ही आया है। और यह तो 2 पग भूमि में ही पूरे त्रिलोकी को नाप लेगा। और जब तुम अपने दिए गए वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हें नरक में डाल देगा। अब अगर तू ऐसा सोचता है कि तूने प्रतिज्ञा कर ली और मैं इस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता, मैं प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता, तो शास्त्र में ऐसे 8 स्थान बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो सज्जनों, ऐसे 8 स्थान है शास्त्र में जहां झूठ बोलने से किसी भी प्रकार को कोई पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स च कुत्सितम्। अगर स्त्री को प्रसन्न करने के लिए कोई झूठ बोला जाए, या किसी से विनोद करने में, हास परिहास करने में कोई किसी भी प्रकार का अगर झूठ बोला जाए, या किसी कन्या के विवाह में उसकी प्रशंसा करने के लिए कोई झूठ बोला जाए, और अपनी स्वयं की आजीविका की रक्षा के लिए यदि झूठ का सहारा लिया जाए, और किसी के प्राण यदि संकट में है और वह प्राणों को बचाने के लिए यदि कोई झूठ बोलता है, गाय की रक्षा के लिए यदि कोई झूठ बोला जाए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए कोई झूठ बोला जाए, और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए यदि कोई झूठ बोला जाए, तो शास्त्र में ऐसे 8 स्थान हैं जहां पर झूठ बोलने से किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आप सत्य बोल रहे हैं, परंतु असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यह पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, परंतु एक असत्य व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इस संसार में जो सबसे बड़ा धर्म है वह सत्य बोलना ही है, सत्य ही है। और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि कोई पाप है तो वह केवल असत्य बोलना ही है। गुरुदेव कहने लगे दैत्यराज बलि कि हे गुरुदेव, मुझे नरक का भय नहीं है, और मेरा धर्म नष्ट हो जाए मुझे उसका भी भय नहीं है, मेरा राज्य नष्ट हो जाए मुझे उसका भी भय नहीं है। बस ये है कि ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, इसी से मैं डरता हूँ। और हे गुरुदेव, आप भी तो जानते हैं कि हम जिन यज्ञों के द्वारा भगवान नारायण की आराधना करते हैं, वह नारायण स्वयं आज हमारे द्वार पर आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, लेने के लिए कुछ। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से कैसे पीछे हट सकता हूँ? इस प्रकार दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य से बोला, और कहने लगे कि हे गुरुदेव, गुरु तो वह होता है जो अपने शिष्य का हाथ पकड़ के गोविंद के हाथ में दे दे। फिर आप मुझे पीछे हटने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसे गुरु तो कलयुग में होंगे जो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने के लिए कहेंगे। इस प्रकार जब दैत्यराज बलि ने कहा तो गुरु शुक्राचार्य जी जो थे उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया उन्हें, और उन्होंने शाप दे दिया कि बलि, तू अपने आप को बड़ा ही पंडित मान रहा है, आज तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि शीघ्र ही तू अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठेगा, अपने ऐश्वर्य को खो देगा। जब गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार श्राप दिया, फिर भी जो दैत्यराज बलि थे वे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे, और उन्होंने अपनी पत्नी से स्वर्ण के पात्र में जल मंगवाया, और जो भगवान थे वामन भगवान, उनके पैरों का प्रक्षालन किया, अपने हाथ में जल लिया संकल्प के लिए। जब दैत्यराज बलि अपने हाथ में जल ले रहे थे, तभी गुरु शुक्राचार्य जी ने क्या किया,
कि बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके, सूक्ष्म रूप धारण करके जो जल का पात्र था उसकी टोटी में घुस गए। और जब वो टोटी में घुस गए तो भगवान समझ गए। जब भगवान समझ गए तो उन्होंने कुशा उठाई और उस कुशा को उस टोटी के अंदर डाल दिया। तो जब दैत्यराज बलि ने संकल्प के लिए जल वो हाथ में लिया तो वो कुशा से उनकी एक आंख फूट गई। तो सज्जनों, जो मनुष्य दूसरों को दान देने से रोकता है उसकी यही गति होती है। दैत्यराज बलि ने हाथ में जल लिया और 3 पग भूमि का संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ वैसे ही जो 52 भगवान थे उनका जो शरीर था, जो स्वरूप था उनका बढ़ने लग गया। एक पग में ही उन्होंने नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया। जब 52 भगवान का चरण सत्यलोक में पहुंचा तो जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया, जो कालांतर में वही माँ गंगा के रूप में प्रवाहित भी हुई। जब भगवान त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय जो ऋक्षराज जामवान थे, इन्होंने भी अपने मन के वेग से उनकी 3 परिक्रमाएं कर डाली। वामन भगवान ने बलि से कहा कि हे बलि, दैत्यराज बलि, मैंने तो 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया है। अब तुम अब तीसरा पग पूरा करो। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बलि बोला, प्रभु, आपने जो संपत्ति थी, जो भी स्थान था, निवास, राज्य, लोक, जितना भी, वो सब आपने नाप लिया, ले लिया। अब केवल मैं बचा हूं और मैं दास, मुझे भी अपना लीजिए आप। कहने लगा कि पदम तृतीयम कुरु शीर्षेण मे निजम, जो तीसरा पग है प्रभु, इसे मेरे सिर पर रख दीजिए। 52 भगवान मुस्कुराए और बलि का जो यह भाव था उससे रीझ गए और कहने लगे कि बलि, मैं तुम्हें सुतर लोक का राज्य देता हूँ जब अगले सावर्ण मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। बलि ने कहा, प्रभु, आप जिसे एक बार अपना लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। भगवान बोले, बलि, सुतर लोक में मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूं। इस प्रकार बलि ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और भगवान ने भी उन्हें वरदान दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना है मत्स्य अवतार के विषय में कि भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसका क्या ही प्रयोजन है? आप मुझे उसके विषय में भी विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब प्रलय होने वाला था, नैमित्तिक प्रलय होने जा रहा था, उस समय बड़े ही उदार, बड़े ही भगवत परायण राजा थे सत्यव्रत, जो केवल जल ग्रहण करके ही नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन की बात है कि वह सूर्य भगवान को जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और उस मछली को वह जल में छोड़ने लगे। मछली बोली, प्रभु महाराज, इस जलाशय में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, अगर आप मुझे इसमें छोड़ेंगे तो मैं इतनी छोटी सी हूं, ये मुझे खा जाएंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत यह नहीं जानते थे कि यह मछली के रूप में स्वयं भगवान ही है। जब मछली ने इस प्रकार कहा महाराज से तो महाराज को दया आ गई और महाराज उसे कमंडल में रखकर, जो जल था उसमें रखकर, अपने आश्रम में ले आए। अब महाराज कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि वो जो मछली थी वह कमंडल में ही इतनी बड़ी हो गई कि वह स्थान भी उसके लिए कम पड़ गया। अब राजा सत्यव्रत ने, उसने, मछली ने बोला उसके अंदर से कि प्रभु महाराज, मुझे इसमें से निकालिए, स्थान मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे किसी बड़े स्थान में रखिए।
तो राजा सत्यव्रत ने देखा तो उस मछली को वहां से निकाल करके मटके में डाल दिया, मटके में रख दिया। अब मटके में भी उसका आकार बढ़ने लग गया। मटके में से निकाल कर महाराज ने वो जलाशय में डाल दिया। अब कई भिन्न भिन्न जलाशय में उसको डालते जाते मछली को, तो मछली का आकार बढ़ता ही बढ़ता चला जाता। अंततः मछली इतनी बड़ी हो गई कि सभी प्रकार का जल उसके लिए कम पड़ गया। अब राजा सत्यव्रत उसे ले जाकर समुद्र में डालने लगे। मछली बोली, प्रभु कि समुद्र में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जीव हैं जो मुझे खा जाएंगे। आप मेरी रक्षा कीजिए, यहाँ मत छोड़िए मुझे। राजा बोले कि हे प्रभु, आप कौन हैं जो अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई भी जलचर जीव नहीं देखा जो इतना बड़ा, जिसका रूप इतना जल्दी इतना बड़ा हो जाए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही साक्षात सर्वशक्तिमान अंतर्यामी अविनाशी परमात्मा ही हैं। तभी जब ऐसा राजा ने कहा तो भगवान नारायण प्रकट हो गए और राजा से बोले कि हे राजन, आज से 7वें दिन समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा और तब तुम्हारे सामने एक नौका आएगी। उस नौका में तुम जितना भी धन धान्य औषधि आदि हो और सप्त ऋषियों के साथ बैठ करके जाना, बैठ जाना उसमें। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक मैं उस नौका को उस प्रलय काल में खींचता रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी राजा उस समय का इंतजार करने लगे और तब से ठीक 7वें दिन समुद्र, जो समुद्र था वह अपनी जो मर्यादा थी उसका उल्लंघन करके पृथ्वी को डुबाने लगा। बहुत भारी मूसलाधार बारिश होने लगी और तभी राजा सत्यव्रत के पास एक नौका आई। राजा सत्यव्रत जितनी भी धन धान्य औषधि थी, जैसा कि भगवान नारायण ने कहा था, औषधि और सप्तऋषियों के साथ उस नौका में बैठ गए। तभी मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान से जो भी प्रश्न पूछे, भगवान ने भी ज्ञान भक्ति कर्मयोग से परिपूर्ण उन्हें दिव्य उपदेश दिया। और वह जो उपदेश था वह मत्स्य पुराण के रूप में प्रचलित हुआ। जब तक प्रलय कालीन रहा, जब तक प्रलय रही, तब तक भगवान उस नौका को खींचते रहे। और जब प्रलय का अंत हो गया तब भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मार करके जो वेद आदि थे जो उसने चुराए थे वह ब्रह्मा जी को प्रदान किए। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान ने अपने मत्स्य अवतार का जो उनका कार्य था वह पूर्ण किया। जो भी मनुष्य भगवान के इस अवतार को सुनता है, उसका प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान की लीलाएं अपार हैं, अनंत हैं। कोई भी उनकी लीलाओं का पार नहीं पा सकता। आगे भी हम भगवान की लीलाओं का इसी प्रकार श्रवण करते रहेंगे। बोलिए पतस्य भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। जी गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर, जी अंकल जी, राधे राधे। बहुत सुंदर कथा हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से और परिष्कृत रूप में आपने वामन ये अवतार की कथा सुनाई और साथ साथ सत्यव्रत की कथा भी सुनाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे बबीता जी। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। ठीक है, और आगे भी भावना